व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता
बड़ी सेना कभी भी युद्ध करने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जहां तक दृष्टि जाती थी, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक ही दिखते थे। दिसंबर महीने की रात की ओस ने धूल को अभी उड़ने से रोक रखा था, परंतु हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवार तथा ढालों की खनक गूंज रही थी। दोनों सेनाओं के बीच में था एक पतला, लंबा, खुला मैदान। इसी में दोनों सेनाओं की टक्कर होने वाली थी। परंतु यह क्या? विशाल चमचमाता रथ, सफेद रंग के 4 घोड़े, रथ के ऊपर ध्वज में विरासन में बैठे हनुमान जी, चारों घोड़ों की लगाम पकड़े मोर पंख मुकुटधारी मनोहारी श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पीछे गांडीव लिए हुए अर्जुन। धीरे धीरे यह रथ पांडवी सेना की कतार से आगे बढ़ा और बीच के खुले स्थानों के बीचों बीच रुक गया। दोनों सेनाओं के लोग रथ को बीच में रुकते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दूर से दिख रहा था कि अर्जुन भगवान से कुछ कह रहा है और भगवान घोड़ों की लगाम पकड़े हुए मुड़कर उसकी बातें सुन रहे हैं। इतने में भीष्म पितामह का शंख बज उठा। उसे सुनकर दोनों ओर के महारथियों के शंख बजने लगे। सामूहिक शंखनाद ने जैसे आकाश को ही फाड़कर रख दिया, परंतु वह सफेद घोड़ों वाला रथ तो अभी भी बीच में ही जमा हुआ था। भगवान और अर्जुन आपस में कुछ कहते ही जा रहे थे। शंखनाद तो लड़ाई प्रारंभ करने के लिए हुआ था, अतः कुछ बाण इधर उधर से चले भी, परंतु बीच में खड़े रथ को देखकर बाण रुक गए। सन्नाटा सा छा गया। अर्जुन ने ही भगवान से कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं अपनी विरोधी सेना को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। इसी कारण रथ वहां दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा था। परंतु अब अर्जुन सामने खड़े बाबा भीष्म, गुरु द्रोण तथा असंख्य संबंधियों को देखकर विचारों में डूबता गया। सोचने लगा कि मैं यह क्या करने जा रहा हूँ। इन सबको मारकर राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूँगा? यह तो मैं सारे परिवार का नाश करने जा रहा हूँ। परिवार के न रहने पर पारिवारिक धर्म का नाश हो जाएगा। अपने राज्य सुख के भोग के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ? यह तो हमारे द्वारा महापाप होने जा रहा है। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं अपने शस्त्र रख दूं और यह लोग हमें ही मार डालें, या मैं यहाँ से हट जाऊं और भीख मांगकर जीवन चला लूं। ऐसे विचारों की चोट ने अर्जुन के हृदय को हिला डाला। भगवान से उसने कहा कि लड़ाई करने की इच्छा ही मेरे मन से निकल गई है। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, शरीर में जलन है, मुंह सूखता जा रहा है, गांडीव को उठा रखना कठिन हो रहा है। इतना कहते कहते उसका धनुष हाथ से छूट गया और वह स्वयं रथ के पिछले भाग में गिर गया। यह कथा अखबारों में रोज छपने वाली कथाओं से भिन्न नहीं दिखती। अखबारों की घटनाएं तो इस कथा से कहीं अधिक रोमांचक हुआ करती हैं, परंतु बीते हुए कल का अखबार पुनः उठाकर कोई नहीं पढ़ता। और यह कथा भारत के पिछले 5000 सालों से अनगिनत लोगों द्वारा हर दिन पढ़ी जा रही है। आज तक इसे कोई पुरानी नहीं कह सका। इसका कारण यह है कि अब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने जा रहे हैं वह हम सबके जीवन के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि आज सवेरे का सूर्योदय। जिस किसी ने इस ज्ञान को ध्यान से पढ़ा या सुना है, सुनने के बाद गुना है विचार किया है और विचार करने के बाद इसे अपने दैनिक जीवन में आजमाया है, उसे इसके लाभ ने धन्य कर दिया है। उसे अपने जीवन में शक्ति मिली है, साहस मिला है, विजय मिली है। हम सब अपने जीवन में
लड़ाई ही तो लड़ रहे होते हैं और कभी कभी अपने को किसी परिस्थिति में पाकर मन ही मन हारने लगते हैं। हम भी अर्जुन की तरह भागने को या हारने को ठीक मानने लग जाते हैं। कुछ लोग अर्जुन जैसे आज भी सौभाग्यशाली हैं। अर्जुन को तो साक्षात भगवान ही उपलब्ध थे, पर आज के सौभाग्यशाली लोगों को भगवद गीता का ज्ञान विजयी बना देता है। भगवान ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना, बोले कुछ नहीं। हम जब जीवन में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं तो हमारे ही अंदर बैठकर भगवान हमारी बड़बड़ाहट सुनते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं। बोले भी कैसे? हम जब उन्हें बोलने का मौका दे तब ना। पर बोले या नहीं, भगवान हमारी बीमारी को पकड़ तो अवश्य ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुनकर जान लिया कि उसकी बीमारी क्या है। अर्जुन की यही बीमारी थी कि उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी। मोह में पड़कर हम असली बात को नहीं जान पाते और गलत बात को ही सही मानने लग जाते हैं। जब हम मोह में फंस जाते हैं तब हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम में पड़ा व्यक्ति पूर्व दिशा को पश्चिम मानकर चलता है। अर्जुन के मोह का रूप यह था कि उसने अपने असली यही सही स्वरूप को भुला दिया और गलत स्वरूप को असली मान बैठा। अर्जुन था राजवंश का क्षत्रिय, धर्म, न्याय तथा समाज का रक्षक। मोह में पड़कर वह अपने को केवल भीष्म पितामह का लाडला, गुरु द्रोण का चहेता शिष्य तथा कौरवों का संबंधी मान बैठा। मोह के आते ही भ्रम हो गया। जीवन भर अधर्म करने वाले कौरवों को धर्म, न्याय तथा समाज की रक्षा के लिए हराने के काम को गलत बताने लगा। स्वयं हारना ठीक मान बैठा और युद्ध छोड़कर भीख मांगना ही उसे उचित लगने लगा। जब हमें मोह तथा भ्रम होता है तब उसके साथ साथ दो बीमारियां और सताने के लिए आ ही जाती हैं। ये है शोक तथा भय। अर्जुन को शोक हो रहा था कि उसे अपने पूज्य पितामह, गुरु तथा परिवार के लोगों को मार डालना पड़ेगा। साथ साथ यह भी भय था कि यदि उसने मार डाला तो उसे महान पाप लगेगा, नरक होगा। और यह भी भय था कि कहीं वह स्वयं न उनके हाथों मारा जाए। हमारे जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है जैसे अर्जुन के लिए आई थी, और अगर उस समय अर्जुन की तरह हमें गीता के ज्ञान की याद नहीं रहती है, तब हम मन से टूट जाते हैं, हार जाते हैं। मोह से भ्रम, भ्रम से शोक तथा शोक से भय हमें दबा लेता है। हमें कुछ भी नहीं सूझता कि हम क्या करें। उसी स्थिति को विषाद कहा जाता है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम भी इसीलिए अर्जुन विषाद योग है। जब कभी हम अपने को विषाद की स्थिति में पाएं, तो अर्जुन ने जो किया था वह हमारे लिए भी सहायक हो सकता है। अर्जुन ने जो किया उसकी बात तो दूसरे अध्याय में आएगी, पर इतना तो हम जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाहर की किसी स्थिति को बदला नहीं। कौरवों की सेना बड़ी की बड़ी बनी रही, भीष्म, द्रोण इत्यादि उधर ही बने रहे, पर भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर कर दिया, जिससे भ्रम, शोक, भय सबके सब चले गए। गीता के अंत में अर्जुन भगवान से केवल इतना ही कहता है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ याद आ गया है, पूरा ज्ञान हो गया है। अब मेरा मोह चला गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करके युद्ध करूंगा। तब उसने अपना धनुष उठा लिया था। अर्जुन को लड़कपन में ही ज्ञान मिल चुका था, अतः भगवान के बताने पर उसे वह ज्ञान फिर से याद आ गया और वह जीत गया। आज की शिक्षा में तो यह ज्ञान दिया ही नहीं जाता, पर जो भी व्यक्ति इसे अपने से प्राप्त कर लेता है वह भी जीवन में जीतता रहता है। इतना ही नहीं, हम तो जीवन भर उदास, हताश, उबे हुए दिन काटा करते हैं।
जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे जीवन के हर क्षण में एक न एक समस्या रूपी शत्रु पर धैर्य, क्षमा और स्वार्थहीनता के धनुष, ढाल, तलवार से विजय मिलती रहती है। इन शस्त्रों और उनके प्रयोगों के तरीकों की चर्चा अब अगले अध्यायों में होगी। यह भगवद गीता का पहला अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। भगवद गीता उपनिषद अर्थात गुरु द्वारा शिष्य को दिया ज्ञान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं तथा अर्जुन शिष्य हैं। अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सा